महाराष्ट्र के कई जिलों में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण रेल, बस, हवाई सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हैं। मुंबई में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 36 ट्रेनें प्रभावित हैं, 250 विमान लेट चल रहे हैं और गुजरात और गोवा में रेड तो बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल, उत्तराखंड समेत 18 राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। लोगों को खासा परेशानियां, सड़कें समंदर में तब्दील हैं। 3 जिलों में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और रेल, बस, हवाई सेवा या फिर लोकल ट्रेन, इन सभी पर खासा असर इसका देखने को मिल रहा है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, घुटनों तक का पानी भरा हुआ है। इसी में आवाजाही को लोग मजबूर हैं। गाड़ियां देखिए आप किस तरीके से रेंग रेंग कर चलती हुई नजर आ रही हैं। इसी मटमैले पानी में लोग आवाजाही को मजबूर हैं। हालांकि अभी फिलहाल स्कूल, कॉलेजेस की और ऑफिस की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद रोजमर्रा के जीवन पे खासा इम्पैक्ट इस बारिश का देखा जा रहा है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, चाहे पहाड़ हो या मैदान, हर जगह ये जाता हुआ मानसून खासा प्रकोप देकर जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मॉनसून का प्रकोप जो है वो पूरे ही देश में देखा जा रहा है। वहीं अगर देश की राजधानी दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खोले गए, उसके बाद लाखों का क्यूसेक ऑफ वाटर जो है वो दिल्ली पहुंचा, जिसके बाद हमने देखा किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो गए। लेकिन आज की सुबह जो है वो कहीं ना कहीं राहत लेकर दिल्ली वालों के लिए आई है, क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त यमुना की, और किस तरीके से जो वाटर लेवल है अब वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। जो डेंजर मार्क था, जो चेतावनी वाला मार्क था, जो डेंजर मार्क था, उसके नीचे यमुना जो है वो अब बह रही है। और वहीं अभी भी लेकिन वार्निंग मार्क पे ही है, लेकिन इससे बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आपको एक तस्वीर हम और दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये जो रेत है, मिट्टी है, वो यहाँ पर नजर आ रही है। और यही पानी आपको बताएं, कल तक जहां हम खड़े हैं यहां तक ये पानी जो है वो नजर आ रहा था। पूरा यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ था और पानी यहां तक आ गया था। लेकिन अब अगर वाटर लेवल जो है वो डाउन हुआ है, जिसकी वजह से पानी जो है वो अब फिर से वापस पीछे की तरफ चला गया है। तो इससे बड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को मिली है। वहीं अगर बात करेंगे जो लोग निचले इलाके में रहते हैं, लो लाइन एरिया में रहते हैं, यमुना के तट पर रहते हैं, उनके लिए ये बड़ी राहत है। हमने देखा किस तरीके से उनके घरों में पानी चला गया था, लेकिन आज हम जब पहुंचे तो हमने देखा किस तरीके से उनके घरों का पानी जो है वो भी निकल गया है, क्योंकि उसके बाद से यमुना का जलस्तर जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद यमुना का पानी बढ़ा नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राहत जो है वो लोगों को मिली है। वही हमने कल देखा था किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो खुद जो यहाँ पर यमुना बाजार जो है वो पहुंची थी और वहां पर उन्होंने इंस्पेक्शन किया था, लोगों से बातचीत की थी, और साथ ही जो अथॉरिटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं तत्पर एक्शन में नजर आ रही हैं। जो कैंप्स हैं वो भी लगाए गए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी जो अथॉरिटीज हैं वो नजर आ रही है। तो साफ तौर पर मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है यमुना के वाटर लेवल की। मुख्यमंत्री खुद इस पे निगाह रख रही है और कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिल रहा है और यमुना का वाटर लेवल जो है वो एक बार फिर से डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शाहिद अंसारी भी जुड़ गए हैं मुंबई से, और मुंबई में भी मूसलाधार बारिश की वजह से खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। क्या कुछ वहां पर परेशानियां, शाहिद, क्या कुछ चैलेंजेस? जी हर्षा, आज तीसरा दिन है, लेकिन राहत की बात आज है कि जिस तरह से बारिश आज जो है नहीं है, हालांकि रात भर बारिश रही है। उसके अलावा निचले जिन हिस्सों में पानी जमा हुआ था, सुबह जो है बारिश जब बंद हुई तो तकरीबन उन सारे हिस्से में जहां जहां पानी बंद था वो सारे इलाके जो है वहां से पानी खिंच गया है एक तरह से। दूसरी अहम बात, अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें महाराष्ट्र के, तो लोनावला में जो है तेज बारिश देखी गई है अभी भी, और नासिक में भी जो है जल जमाव देखा गया है। नासिक में भी जो है डैम के दरवाजे खोले गए, तो जिसकी वजह से वहां पे कई हिस्सों में पानी जमा हुआ है। अब अगर हम बात आके मुंबई पर करते हैं, तो जिस तरह से 2 दिन में मुंबई में जो हालात रहे हैं वो शायद बहुत ज्यादा नासाज रहे हैं, और कई इलाकों में जिस तरह से पानी जमा हुआ है और जिसकी वजह से आम जिंदगी जिस तरह से जो है परेशान हुई है, और आम जिंदगी जिस तरह से इस बारिश के बारिश को लेकर जो है जिस तरह से परेशान हुई है, शायद इससे पहले इतना ज्यादा नहीं हुआ है। हालांकि आमतौर पर मुंबई में जो है इस तरह की बारिश होते रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश की लगातार होने वाली बारिश के बाद जो है मुंबई के जिन जिन इलाकों में पानी जमा हुआ था, निचले इलाके पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त थे,
आज की बात करें तो रात में जो है जिस तरह से तेज बारिश हुई है, तो उसके बाद जो है लोकल ट्रेन अभी भी कुछ 15 से 20 मिनट देरी से चल रही है। और इसके साथ साथ आम आमदोरफ्त की बात करें, रोड की ट्रैफिक की बात करें, तो अभी फिलहाल तो जो है हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। बस ये है कि अगर बारिश ऐसी बंद रही तो ठीक है, अगर बारिश ऐसे वापस से जो है इसी कंटिन्यूटी रही और मुसलसल बारिश हुई तो फिर से हो सकता है कि कल के जैसे हालात हो जाए। आपको मैं इस वक्त भाईगल्ला इलाके में मौजूद हूँ हर्षा, और मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आप देख लीजिए कि जो रास्ते हैं अभी एक तरह से क्लियर हो गए हैं, नहीं तो इन इलाकों में जो है पानी जमा आपको दिखाई देता। और उसके साथ साथ जो है मुंबई के वो इलाके जो निचले इलाके हैं, मैं आपको बताऊं कि परेल है, दादर है, वर्ली है, हाजी अली, ये सारे इलाके जहाँ पे हैं अभी भी उन जगहों पर जो पंपिंग स्टेशन है ये सब बनाए गए हैं। 500 से ज्यादा पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं और बीएमसी के जवानों को जो है 24 घंटे जो है तैनात किया गया है। उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, मुंबई पुलिस, उन सभी लोगों को जो है उन सारे इलाकों में तैनात किया गया है जिन इलाकों में कल पानी जमा हुआ था। आज की बात करें तो आप देख लीजिए कि किस तरह से ट्रैफिक का मोमेंट जो है बेहतर है, जबकि कल यही इन्हीं सब जगहों पर जो है ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। कई इलाकों में जो है डाइवर्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद जो हालात थे कल के, उसकी वजह से जो है जो नुकसानात हुए हैं लोगों के, वो आज जो है क्योंकि कई सारी जगहों पर कार जो है पानी में डूब गई, बाइक डूब गई, तो आज जो है उन सारे लोगों को जिनके जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, आज जो है उन्हें शायद आज बारिश बंद होने के बाद जो है उससे ज्यादा दिक्कतें आज पेश आने वाली है। बस गनीमत ये रही है हर्षा की आज जो है गनीमत ये रही है कि आज जो है बारिश जब बंद हो गई है तो उन सारी जगहों पर जहां पे पानी जमा होने की आशंका जताई जा रही थी वो नहीं है। उसके साथ साथ आपको मैं बताऊं कि मौसम विभाग ने इस बात की घोषणा की है कि आज भी मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में रेड अलर्ट रहेगा। थाने, पालघर, नवी मुंबई, हर्षा, इन सारी जगहों पर स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए हैं, लेकिन मुंबई में जो है नहीं बंद किए गए। संभव है कि मौसम विभाग ने आगे की जो है चीजें देखकर जो है इस हिसाब से फैसले लिए हों। और वैसे देखा जाए तो मुंबई का आज का हाल बेहतर है, लेकिन बस ये है कि अगर आज बारिश बंद रही तो ठीक है, अगर बारिश की कंटिन्यूटी रही, मुसलसल वही बारिश रही, तो फिर से हो सकता है कि कल के जैसे हालात नासाज हो जाएं। जी अच्छा, बिल्कुल शाहिद, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। आरजू भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है और यमुना के किनारे उनकी मौजूदगी है। आरजू, अभी फिलहाल अगर जलस्तर की बात की जाए तो जलस्तर क्या खतरे के निशान के नीचे है या फिलहाल अभी ऊपर ही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोहा पुल पे मौजूद हैं। यहाँ से सीधा आपको तस्वीरें जो है वो यमुना की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तेज बहाव जो है वो यमुना का कल तक देखा जा रहा था, तो फिलहाल अभी हल्का बहाव जो है वो भी यमुना का नजर आ रहा है। वहीं अगर हम डेंजर मार्क की बात करें तो यमुना अब डेंजर मार्क से नीचे बह रही है, तो यानी कि एक बहुत बड़ी राहत है लो लाइन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि पूरी तबाही लेकर ये जो यमुना का पानी है वो आता है जब इसका जलस्तर बढ़ता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं किस तरीके से अभी भी चेतावनी जो है वो जारी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि डेंजर मार्क से नीचे है तो ये बड़ी राहत है। पानी जो है वो पीछे जा चुका है, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ मिट्टी और रेत जो है वो नजर आ रही है। पानी पूरा आगे तक आ गया था, वो पानी अब पीछे तक पहुंच गया है, यानी कि जो डेंजर मार्क, क्योंकि कल की बात करें अगर तो डेंजर मार्क से ऊपर था, लगभग 206 मीटर के करीब पानी जो है वो पहुंच गया था। वही अब पानी जो है वो 204 के करीब जो है वो बह रहा है, तो साफ तौर पर एक बड़ी राहत यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यमुना का जलस्तर जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार अगर बात करेंगे तो इसी तरीके से घटती हुई तस्वीर जो है वो लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत ला रही है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से जो लो लाइन में एरिया के लोग रहते हैं, जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करता है, और इससे बड़ी राहत जो है वो उन लोगों को मिल रही है। जी बिल्कुल, फिलहाल लोगों को राहत मिल रही है क्योंकि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। अगर जलस्तर बेहद ज़्यादा बढ़ता है, बाढ़ के कुछ हालात बनते हैं, तो उसको देखते हुए भी सरकार मुस्तैद है। और कल सिमरेखा गुप्ता भी निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई थी। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जम्मू से जुड़ गए हैं। जम्मू में क्या हालात है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। अजय, क्या कुछ हालात बारिश की वजह से जम्मू में? देखिए, मैं आपको बताऊं हर्षा, लगातार 3-4 दिनों से यह जो वार्निंग दी गई थी जम्मू कश्मीर में बारिश को लेकर, उस वार्निंग में आज जो है वो डेवलपमेंट हुई है और आज बारिश का सिलसिला तेज हो गया है। हालांकि पिछले 2 दिनों से स्कूलों में छुट्टियां रखी गई थी और जो जम्मू प्रोविंस के सारे स्कूल हैं वो बंद थे और 2 दिन मगर बारिश हालांकि कम हुई, मगर आज तीसरे दिन जब स्कूल खुले हैं तो बारिशें तेज हो गई हैं और सुबह से लगातार बारिश हो रही है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर
किश्तवाड़ की अगर बात करें, जहां पर भूस्खलन हुआ था क्लाउडबर्स्ट के बाद, जिसमें अभी भी लगभग 80 के करीब लोग लापता हैं, उनको जो टीम्स खोजने में जो जुटी हुई हैं, सबसे ज्यादा चुनौती उनके लिए है, क्योंकि जब तक उन लोगों को वहां से निकाला नहीं जाता मलबे से, तब तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलता रहेगा। और अगर बारिश चली तो फिर बारिश के चलते ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो प्रभावित होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के लिए जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल, वाकई ये प्रशासन के लिए भी खासा परेशानियों का सबब बना हुआ है। इसके अलावा जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर लगातार जारी था, जहां पर बादल फटा था, चाहे वो किश्तवाड़ हो या कठुआ में, उसमें भी खासा परेशानियां आई होंगी अजय। और इसी बीच आतंकियों को ढूंढने के लिए भी जो तमाम कवायदे हैं, उसमें भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे इस मौसम की वजह से। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जब पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराया गया था, उसके बाद कई लीड्स मिली थी जिसमें ये पता चला था कि आतंकी जो बाकी हैं कहां कहां छुपे हुए हैं। उसी को लेकर पुंछ में, किश्तवाड़ में, साउथ कश्मीर की बात की जाए और कई अन्य इलाकों में जो है वो आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया गया था। मगर लगातार हो रही बारिशों के चलते कहीं ना कहीं वो जो एंटी टेरर ऑपरेशन हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो स्लो डाउन हुई हैं। और उसके पीछे की वजह सीधे तौर पर जो है वो जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी ऑपरेशनल मूवमेंट जो है वो इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो चल रहे थे उसमें काफी दिक्कतों का सामना इस वक्त सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तरीके से लगातार तेजी लाने की बात की गई थी या तेजी लाई जा रही थी, उसमें दिक्कत यही है कि इस वक्त जो लगातार बारिशें हो रही हैं, लगातार जो मौसम खराब है, वो मौसम की खराबी जो है वो वहां पर जेसीबी मशीन चलेंगी या फिर मलबे में जो रेस्क्यू टीम्स को काम करना है, वो चीजें जो है वो मुश्किल हो जाती हैं। सिर्फ किश्तवाड़ ही नहीं बल्कि कठुआ में भी जब क्लाउडबर्स्ट हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, वहां पर भी क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जब तक पूरी रिज्यूम नहीं होती तो वहां पर पहुंचना जो टीम्स के लिए वो मुश्किल है। लोगों के घर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, उनका सामान, उनकी गाड़ियां, तो उन चीजों को निकलने में तभी मुमकिन हो पाएगा जब वहां पर प्रॉपरली रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल पाए। मगर मौसम की खराबी के चलते ये तमाम चीजें जो है इस वक्त बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, ये खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमें बता रहे हैं कि मौसम की वजह से क्या कुछ चैलेंजेस। और इसी बीच आरजू, आपके पास मैं वापस आऊंगी। कल सीएम रेखा गुप्ता भी वहां पर पहुंची थी, उसके बाद उन्होंने निचले इलाकों में तमाम लोगों से बातचीत की थी और एक बेहद बड़ी समस्या जो आन खड़ी हुई थी वो ये कि लोगों से कहा गया था कि वो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद लोग वहां पर शिफ्ट नहीं हो रहे। इसको देखते हुए क्या कुछ जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद जो है वो अफेक्टेड एरियाज़ है जहां पर यमुना का पानी जो है वो पहुंचा था, यानी कि यमुना बाजार, वहां पर खुद गई थी और वहां के खुद पानी में जाकर उन्होंने उन घरों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की थी, बातचीत की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी। क्योंकि पहले भी उन्होंने बात बताई कि किस तरीके से पहले भी उन लोगों को ये अवेयर किया जा चुका है, उनसे कहा जा चुका है कि वो घर जो है वो छोड़कर शिफ्ट हो जाए टेम्परेरी कैंप्स में, लेकिन उन्होंने वो नहीं गए और ये बात नहीं सुनी। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की बात का उनका ये कहना है कि अगर वो घर छोड़ के गए तो उनके सामान चोरी होने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए वो अपने घर में ही रहना चाहते हैं। तो वहीं अगर बात करेंगे अथॉरिटीज़ की, तो उन्होंने जो यमुना बाजार है उसी के जस्ट पास जो है वो कैंप्स लगाए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो भी वहाँ पर दी जा रही हैं, फैंस लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी उनको वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो यानी कि पूरी सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको वहां पर दी जा रही है। और सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से भी अश्योरेंस दी गई कि इस तरीके से कोई भी डरने की बात नहीं है, खतरे की बात नहीं है और फ्लड लाइक सिचुएशन जो है वो नहीं बनी हुई है और आने वाले 1-2 दिन में पानी जो है वो घटता ही हुआ नजर आएगा और इसी के साथ ही बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को एश्योरेंस जो है वो रेखा गुप्ता देकर गई थी और आज उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। वाटर लेवल जो है वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल शाहिद, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लोकल ट्रेन सर्विस भी वहां पर पूरी तरीके से ठप पड़ी है, प्लेन्स भी अधिकतर वहां पर अभी कैंसिल हो रहे हैं, ट्रेन्स वहां पर अभी फिलहाल ठप पड़ी हुई है, बार बार उसको डीरूट किया जा रहा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल क्या लोगों की छुट्टियां की गई हैं ताकि उनके लिए ट्रैवल आसान बनाया जा सके?
हर्षा देखिए, अगर कल से और आज की बात करें तो काफी कुछ तो राहत है, लेकिन उसका असर चूंकि कल तेज बारिश हुई है तो उसका असर तो जाहिर सी बात है कि उन जगहों पर या लाइफ लाइन, लोकल ट्रेन या फ्लाइट पर तो पड़ेगा ही। आपको मैं बता दूं कि 350 से ज्यादा फ्लाइट तो जो है रिशेड्यूल किया गया है, क्योंकि रनवे जो है इस कंडीशन में नहीं था कि वहां से जो है फ्लाइट को जो है उड़ाया जाए। इस वजह से जो है उन सारे जगहों पर, और उसके साथ साथ रेलवे ट्रैक की बात करें वो भी पूरी तरह से पानी से डूबा हुआ है। और आज जो है पानी निकासी का जरिया बना है, क्योंकि बारिश बंद हो गई है तो कुछ जगहों पे पानी निकला है, लेकिन उसका कल की बारिश और आज रात की होने वाली बारिश का असर देखने को मिला है। और आपको मैं बता दूं कि लोकल ट्रेन अभी भी चल रही है, लेकिन काफी देरी से चल रही है। कई जगहों पर जो है काफी देरी से चल रही है, जबकि कई ट्रेनें जो है कैंसिल तो कर दी गई हैं। लेकिन कल के जैसे हालात आज नहीं है। कल तो क्या था कि पूरी तरह से ट्रेनें बंद थी और लोगों को जो है स्टेशनों पर 2-2, 4-4 घंटे तक रहना पड़ा। रही बात फ्लाइट की, तो फ्लाइट की भी बात करें तो कल जिस तरह से 350 से ज्यादा फ्लाइट जो है रिशेड्यूल की गई और उसके बाद कई कैंसिल भी की गई, क्योंकि रनवे पे जो है रनवे इस कंडीशन में नहीं था कि वहां से जो है फ्लाइट को जो है उड़ाया जाए। एयरपोर्ट पर भी जो है लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो है गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि मुंबई में होने वाली बारिश को देखते हुए आप समय से पहले निकले, क्योंकि कई जगहों पर एयरपोर्ट पहुंचने में भी लोगों को दिक्कतें पेश आ रही थी। आज की बात करें तो रात की तेज बारिश के बाद जो है अभी भी कुछ असर तो उसका देखने को मिल रहा है, लेकिन पानी जो जमा होने की बात थी, चूंकि बारिश कंटिन्यू नहीं थी, अभी फिलहाल बारिश बंद है, इसलिए जो है अब वो चीजें तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन अलर्ट तो है। स्कूल और कॉलेजेस को लेकर आपको मैं बता दूं कि नवी मुंबई, पालघर और थाने, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में तो बंद की बात की गई है, जबकि मुंबई में अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है बंद करने का फरमान नहीं जारी किया गया। हालांकि 2 दिन तक स्कूल और कॉलेजेस जो है यहाँ बंद करने के लिए बात की गई थी। अभी की बात करें तो मौसम विभाग ने अभी भी मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के इन सारे इलाकों में जो है, जो समुद्री तटवर्ती क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों में जो है ये अलर्ट जारी किया है और कहा है कि लोग जो है गैर जरूरी तरीके से घर से बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी भी जो है बारिश के आसार हैं। अभी फिलहाल कुछ देर के लिए भले बारिश बंद है, लेकिन जो है उन्होंने अलर्ट जारी किया और कहा है कि आने वाले समय में 24 घंटे में तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो इसलिए गैर जरूरी तरीके से आप लोग घर से बाहर ना निकले, जो जहां है वहीं रहे और जरूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकले, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। जी बिल्कुल, खासा परेशानियां मुंबई में लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। अब अजय, आपके पास मैं आऊंगी। फिलहाल क्या कुछ प्रशासन द्वारा वहां पर किया जा रहा है? जिस तरीके से आपने बताया तमाम परेशानियां प्रशासन को भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन क्या कुछ स्टेप्स वहां पर लिए जा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अजय। देखिए हर्षा, मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 सप्ताह में लगभग 75 के करीब लोगों की मौत जो है वो क्लाउड बस्ट और जो लैंडस्लाइड हुए हैं या फ्लैश फ्लड्स कहीं आए हैं उसमें हो चुकी है। और सबसे ज्यादा दिक्कत की वजह जो यहाँ प्रशासन के लिए ये है कि जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके, वहां पे वनरेबल सिचुएशन इसलिए बन जाती है क्योंकि उन इलाकों में बारिश नहीं होती, बारिश ऊपरी इलाकों में होती है और फिर निचले जो इलाके हैं, मैदानी इलाके, जहां पर अचानक से बाढ़ आती है वहां लोग फंस जाते हैं या फिर लैंडस्लाइड या क्लाउड बस्ट से लोगों की मौत हुई है। ये परिस्थितियां हमने कठुआ में देखी, 7 लोगों की मौत हुई, 65 लोगों की मौत अभी तक किश्तवाड़ में हो चुकी है, जबकि पुंछ में और रियासी में इस तरह से अलग अलग घटनाओं में जो है वो लोगों की मौत का सिलसिला जो है वो अलग अलग वजह से देखा गया है, चाहे वो लैंडस्लाइड थी या फ्लैश फ्लड में बह जाने के कारण। तो ये एक बड़ी मुसीबत जो है वो समस्या बन जाती है। तो प्रशासन ने एहतियातन लोगों को ये कहा है कि अगर आप किसी भी इलाके में हैं तो आप निचले इलाकों पे मत जाइए, यानी कि लो लाइंग एरिया जहां पर जलस्तर कभी अचानक बढ़ सकता है, वाटर चैनल जहाँ हैं या फिर जो फ्लड चैनल्स होते हैं उनके आसपास ना रहिए बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर अचानक से पानी आया तो वहां पे आप ट्रैप हो जाओगे और फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो प्रशासन की तरफ से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को ये कहा गया है कि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, उन इलाकों पर भी उन्हें ना जाने की सलाह दी गई है, जैसे कि राजौरी, पुंछ का इलाका, किश्तवाड़ का इलाका। इससे पहले अगर आप देखें तो मचेल यात्रा में जब किश्तवाड़ में क्लाउड बस्ट हुआ था तो उसमें 65 लोगों की मौत हुई। हमने देखा किस तरीके से चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान, हर जगह त्राहिमाम इस बार मानसून के चलते देखने को मिला और खासा प्रॉब्लम्स लोगों को झेलनी पड़ी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो त्राहिमाम मुंबई के लोग यही कह रहे हैं, क्योंकि आमची मुंबई बाढ़ में डूब गई। कई लाइनों पर ट्रेन सेवाएं ठप हैं, प्लेटफॉर्म पर नावें तैर रही हैं।
हाईवे पर लंबा जाम है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सैलाब काल में संकट विकराल है, इसलिए लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं वो पानी में डूबी हुई हैं और रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण रेलवे ने कुछ स्टेशन के बीच में ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी हैं। इसी कड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कुर्ला स्टेशनों के बीच में हाबल लाइन की लोकल ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। मेन लाइन पर कुर्ला और साइन के बीच की ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। यहाँ पटरियां करीब 12 इंच यानी कि 1 फीट पानी में डूब गई थी। यात्रियों से अपील की गई है कि गैर जरूरी यात्रा से बचें और प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें। पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मुंबई में सैलाब काल, संकट विकराल। बारिश में डूब गई आर्थिक राजधानी। महाराष्ट्र में जल प्रलय, मुंबई में अलग। समंदर किनारे बसा मुंबई इस वक्त खुद किसी समंदर से कम नहीं है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। पौष इलाके से लेकर पिछले इलाकों तक सड़कों में, गलियों में हर तरफ पानी ही पानी। बारिश से मुंबई इस कदर बेहाल हो गई है कि लोग घरों में कैद हो गए हैं। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। मैं दादर एरिया में हूँ, दादर ईस्ट एरिया में हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से जल जमा हुआ है। पूरे एरिया में जल जमा हुआ है। पूरा जो दादर वेस्ट का ईस्ट का जो एरिया है यहाँ पर जल जमा हुआ है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो इस पूरे जल जमाव में भी काम पे जा रहे हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं मुंबई का डब्बा वाला हूँ। 4 दिन से बारिश इतना चालू है तो भी हम लोग ने डब्बा का सर्विस बंद नहीं किया। सोमवार के दिन भी बहुत बारिश था तो भी ट्रेन के वजह से तो भी टिफिन की सर्विस हम लोग की चालू थी। आगे पीछे डब्बा हम लोग लेके जा रहे थे। आज भी वही कंडीशन है तो भी हम लोग टिफिन का काम चालू कर रहे हैं। यही हम लोग का विनंती है। ये कहाँ से आपका एरिया कहाँ से लाते डब्बा और क्या? और ये क्या है? ये डब्बा तो नहीं दिख रहा है, दूसरा कुछ तो है। ये क्या है? ये स्पाइस बॉक्स का ये कैटरेस है। वो स्पाइस बॉक्स से टिफिन आता है। हम लोग का बेरार से चर्चगेट और सेंट्रल लाइन से नवी मुंबई तक हम लोग का टिफिन का सर्विस का काम चालू रहता है। बारिश है, यहाँ पर पानी नहीं निकाला जा रहा है। बीएमसी के अधिकारी नहीं यहाँ पर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग ने उनको बोल दिया है भाई पानी बहुत बढ़ गया है तो भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। पानी थोड़ा हटाने का प्रयास वो लोग भी कर रहे हैं। ये क्या आपको लगता है कि बीएमसी के फेल्यूर है? ये बीएमसी की वजह से इतना सब जल जमा हो रहा है, पानी जमा हो रहा है? अभी इतना तो जानकारी हम लोग को मालूम नहीं है, मगर वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़े धीरे पानी हटाने का वो भी कोशिश कर रही है। इस बारिश में मुंबई में सैलाब आ गया है और संकट विकराल हो गया। लोकल ठप है, हाईवे पर जाम है और मुंबई त्राहिमाम कर रही है। इस वक्त हम मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके के नल बाजार इलाके में मौजूद हैं। लगातार होने वाली 3 दिनों की बारिश के बाद आप यहाँ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पानी जमा हो गया है। हालांकि बीते 3 दिनों की बात करें तो बीते 3 दिनों में यहाँ का कुछ ऐसा ही हाल रहा जो आज है। हालांकि बीएमसी या पुलिस या ट्रैफिक पुलिस वो हर संभव कोशिश कर रही है कि यहाँ पे पानी जमा ना हो, जिसकी वजह से ट्रैफिक या आम लोगों की ज़िंदगी किस तरह से जो है प्रभावित हो रही है वो ना हो। लेकिन बारिश इतनी तेज़ है और पानी इस निचले हिस्से में इतना ज़्यादा जमा हो गया है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको दुकानें बंद करके जो है पनाह लेनी पड़ी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट है, लेकिन बारिश तेज़ होने की वजह से सुबह से ही अपने दुकानों के बाहर लोग बैठे हुए हैं और दुकानें बंद कर दी हैं और इस इंतज़ार में है कि बारिश बंद हो तो ये पानी निकले ताकि वो अपनी दुकानें जो है खोल सकें। और इसके साथ साथ जो रास्ता है, रास्ते की अगर बात करें तो आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से दोनों तरफ के रास्ते जो है बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि गाड़ी आने की वजह से यहाँ पानी का जो एक रेला आता है वो रेला बड़ी तेज़ी से दुकानों की तरफ जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी, क्योंकि अगर गाड़ी आती है तो आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह
से कितना पानी है, जिसकी वजह से गाड़ियों को यहाँ आने जाने में भी जो है बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, चूँकि ये निचला हिस्सा है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हर साल बारिश में यही होता है, लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई हो ताकि पानी यहाँ जमा ना हो, लेकिन बारिश आती है और हर साल इसी तरह का मंजर देखने को मिलता है, जब लोग जो है अपनी दुकानें बंद करके दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं ताकि जो है पानी जब बंद हो तो वो अपने दुकानों की साफ़ सफाई कर सकें। मुंबई के और भी कई इलाके हैं, उन इलाकों का भी कमोबेश यही हाल है, जिनमें से अंधेरी, सांता क्रूज, दादर, परेल और ये जितने भी निचले इलाके हैं, उन सारे इलाकों में जो है तेज़ बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। 2 दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि पूरी मुंबई पानी पानी हो गई। आर्थिक राजधानी डूब गई है। मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात सिर्फ मुंबई के ही खराब नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से हाहाकार मचा है। रायगढ़ में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से महसला इलाका पानी में डूब गया है। धोरजे नदी का जलस्तर बढ़ने से धोरजे पुल पानी में डूब गया। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। वहीं कंजे नदी में भी बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी मुंबई गोवा हाईवे पर आ गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया है। ऐसे हालात महाराष्ट्र के कई जिलों में हैं, खासकर कोंकण इलाके में बारिश ने तबाही मचा रखी है और अगले 2 दिनों तक इस बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।